अब चलिए लौट चलते हैं दमिश्क पर, सीरिया की राजधानी और कई देशों की चाहत वाले जैस्मीन के फूलों वाले शहर, जो कट्टरपंथी की आग में धधक रहा है, जहां कब्जे को लेकर विद्रोही गुटों में जबरदस्त मारकाट मची हुई। दमिश्क पर फिलहाल तो कट्टर इस्लामिक आतंकी समूह हयात तहरीर अल शाम यानी कि HTS का कब्जा है। असद को देश से दरबदर करने में इसी समूह का हाथ है। HTS अल नुसरा फ्रंट का ही बदला हुआ नाम है, जिसे तुर्की का समर्थन हासिल है। इस गुट ने सीरिया के सबसे अहम हिस्सों पर कब्जा किया है, जिसमें राजधानी दमिश्क, इदरिश और अलेप्पो शहर भी शामिल है। साथ ही मध्य सीरिया के कई हिस्सों पर भी ये काबिज हो गया है। हम आपको आगे बताएंगे कि कौन कौन से विद्रोही गुट सीरिया पर काबिज होने की जद्दोजहद कर रहे हैं। मगर गोलान हाइट्स की बात पहले कर लेते हैं, जहां इजराइल ने 50 साल बाद अपना दबदबा बढ़ा दिया, जहां असद के रहते युद्ध विराम चल रहा था। लेकिन ये नेतन्याहू का कहना है कि असद गए तो अब ये अग्रीमेंट भी नहीं रहा है। अब गोलान हाइट्स को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अब आप ये देखिए, ये इजराइल है और सीरिया से सटे उसके बॉर्डर पर गोलान हाइट्स, जो ऊंचाई पर है। अब जंग के हालात में ऊंचाई वाले इलाके में रहना फायदेमंद माना जाता है, एक तरह की लीड मानी जाती है। असद जब तक सत्ता में थे, वो विद्रोहियों से उलझे रहे। गोलान को लेकर 1974 से शांति समझौता चलता आ रहा था, जिसे इजराइल और असद रजीम मानते आ रहे थे। हालात तनावपूर्ण इतने नहीं थे, मगर असद के जाते ही इजराइल ने गोलान हाइट्स के कई इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया है। उसे डर है कि विद्रोही आतंकी संगठन कहीं गोलान हाइट्स का इस्तेमाल इजराइल पर हमले के लिए ना कर दे। लिहाजा नेतन्याहू ने अपनी वायुसेना के जरिए इस इलाके में कई बम बरसाए, ताकि सीरिया की सेना के सैन्य ठिकानों को तबाह किया जा सके और हथियारों का जखीरा विद्रोही गुटों के हाथ ना लग जाए। और यही तो नेतन्याहू कह रहे हैं। तो आपने गोलान हाइट्स का भूगोल तो देख लिया, चलिए अब इससे जुड़ी कई और जानकारियां आपको बता देते हैं, जिससे इजराइल की चिंता और सीरिया के नए रिजीम को लेकर उसका व्यू क्लियर हो सके। गोलान हाइट्स दरअसल नेतन्याहू का गोलान प्लान है। गोलान हाइट्स पर नेतन्याहू का दावा कई मुस्लिम देशों को चुभ रहा है। इजराइल पांव पसारता है तो इस्लामिक देश विरोध करते ही हैं। अपनी जगह पर उनकी चिंता भी उनके खुद के वजूद के लिए जायज भी है। गोलान में नेतन्याहू की सेना घुसी तो कौन कौन से देश सामने आ गए हैं, ये आपको बताते हैं। फिर सीरिया के टुकड़े पर भी बात करें। मगर गोलान हाइट्स पर इजराइल का दावा कैसे इस्लामिक देशों को परेशान कर गया, आपको ये बताते हैं। तमाम विरोधों के बावजूद इजराइल अपने कदम नहीं रोकता। ऐसे वो कई बार पहले कर चुका है। नेतन्याहू एक ही दलील देते हैं कि उनके देश को खतरा हो सकता है, इसीलिए वो आक्रामक होकर फ्रंट फुट पर खेलते हैं। गोलान हाइट्स और सीरिया को लेकर भी कुछ ऐसी ही दलीलें दी जा रही हैं। भले ही नेतन्याहू अपने देश की सुरक्षा की बात करें, सही भी है, मगर इजराइल की नीतियों से सभी वाकिफ हैं। हमास को खत्म करने के नाम पर गाजा पट्टी के चप्पे चप्पे पर आज IDF का कब्जा है। मतलब गाजा पर इजराइल का प्रभुत्व। फिलिस्तीन का नामो निशान मिट चुका है, वो फिलिस्तीन जिससे कभी इजराइल का जन्म हुआ था। सीरिया में तख्तापलट को इजराइल जैकपॉट की तरह देखता है और मौके पर चौका मारने की फिराक